अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग विद मुताहिर। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी MGT 404 की असाइनमेंट नंबर 1 स्प्रिंग 2024। 15 मार्क्स की ये असाइनमेंट है जी। क्वेश्चन में वो कह रहा है कि जी मैन्युफैक्चर एंड सेल्स हाई स्कूल स्टूडेंट चेयर्स डायरेक्टली टू स्कूल, इट यूज द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ABC system for its internal decision making. It has two overhead department with the following cost: मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स और जनरल ओवरहेड्स। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो होंगे वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए यूज़ होंगे, जनरल ओवरहेड अदर पर्पस के लिए यूज़ है। कहता है इन ABC सिस्टम हैज़ डिटरमाइन द फॉलोइंग कॉस्ट पोल्स एक्टिविटी मेजर्स। असेंबलिंग यूनिट्स नंबर ऑफ यूनिट्स में होंगे, प्रोसेसिंग ऑर्डर्स नंबर ऑफ ऑर्डर्स होंगे, स्पोर्ट्स कस्टमर्स नंबर ऑफ कस्टमर्स में होंगे, अदर नॉट अप्लीकेबल। कहता है जी अदर एक्टिविटी इंक्लूड द ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनिंग कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ unused capacity. Hence, this pool has been allocated and any cost Z distributes manufacture and general overhead cost to the activity cost pools on the following data. अच्छा जी, मैन्युफैक्चरिंग असेंबलिंग और प्रोसेसिंग में सिर्फ जो आपके जो है ना मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड यूज़ होंगे, बाकी जो है जनरल ओवरहेड्स वो सपोर्टिंग में। ठीक है जी। अब सबसे पहले वो कहता है जी फर्स्ट स्टेज में आप एलोकेशन कर लो। असेंबलिंग डिपार्टमेंट में आपके पास कितनी होगी जी, आपके पास 60%। तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स होंगे, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स 8 लाख है, उसका 60% ले लो। फिर इसी तरह प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स है, तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स 8 लाख है, उसका आपके पास प्रोसेसिंग में कितने हैं 25%। ठीक है जी, वो ले लिया। और जो स्पोर्टिंग में है वो आपके पास जनरल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स नहीं होगा, क्योंकि स्पोर्ट कस्टमर्स जो है ना वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है। तो स्पोर्ट्स कस्टमर में आप जनरल ओवरहेड्स लेंगे, जनरल ओवरहेड 6 लाख है, 6 लाख का 20% ले लें। ठीक है जी। अब आगे ये तो आपने एक्टिविटी जो है ना वो फर्स्ट स्टेज एलोकेशन कर दी है। दूसरे नंबर पे वो कह रहा है कि जी कंप्यूट द एक्टिविटी रेट डिवाइडेड एलोकेटेड ओवरहेड कॉस्ट बाय कॉरस्पेंडिंग एक्टिविटी मेजर्स। ठीक है जी। अब जो आपके पास एक्टिविटी के जो आपने एलोकेशंस किया उसको डिवाइड कर दो किस पे, जो कॉरस्पेंडिंग एक्टिविटी मेजर्स हैं। अब जैसे देखो असेंबलिंग में यूनिट्स हैं, प्रोसेसिंग में क्या है ऑर्डर्स हैं, सपोर्टिंग में क्या है कस्टमर्स हैं। तो जो आपके पास एक्टिविटी आए हैं उनको डिवाइड कर दो। ठीक है, एलोकेशन जो आपने की है असेंबलिंग में 4,80,000 थे, उसको डिवाइड किया आपके पास 2,000 यूनिट्स में। इसी तरह प्रोसेसिंग में जो आपके पास आएंगे 2 लाख, उसको डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स को, इसी तरह सपोर्टिंग में। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे वो क्या कह रहा है, वो नेक्स्ट स्टेप पे क्या है कह रहा है जी, कहता है जी ओवरहेड कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन करो, ओवरहेड की कॉस्ट को आप कंट्रीब्यूशन असेंबलिंग में, प्रोसेसिंग में और जो आपके पास एक्टिविटी रेट्स आए हैं उसको नंबर ऑफ यूनिट्स में मल्टीप्लाई कर दो, किसमें असेंबलिंग में। और जो प्रोसेसिंग में जो एक्टिविटी रेट है उसको मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ ऑर्डर से। इसी तरह जो आपके पास सपोर्टिंग में एक्टिविटी रेट को मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ कस्टमर्स, तो आपके पास ओवरहेड कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे वो कह रहा है जी कस्टमर मार्जिन निकालो। कस्टमर मार्जिन मालूम करने के लिए आपके पास क्या है, टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट निकालो। अब टोटल रेवेन्यू कैसे निकालोगे, जो उसने क्वेश्चन में बताया कि आपके पास कितने यूनिट आप सेल कर रहे हो 600, एक यूनिट आप कितने का सेल करोगे 100 का, तो आपके पास टोटल रेवेन्यू आ जाएगी, माइनस करोगे टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट आप कैसे निकालते हो, टोटल कॉस्ट मटेरियल की, लेबर की और एफओएच की है। मटेरियल की उसने बता दी है, लेबर की भी बता दी है, लेकिन एफओएच नहीं है। एफओएच कैसे निकलेंगे, फैक्ट ओवरहेड कैसे निकलेंगे, जो ओवरहेड आपने कैलकुलेट किया था ना ओवरहेड कॉस्ट की कंट्रीब्यूशन, सेम उसी तरह आप उधर से निकाल लोगे। ओवरहेड की कंट्रीब्यूशन के अंदर आपने क्या किया था 24,600, फिर प्लस 600, इनको डिवाइड कर दो 100 में, तो आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, ये एक सेकंड ज़रा मैं देख लूँ। 24,000 प्लस आपके पास आ गया 1,600 प्लस 600। ठीक है, वो आपके पास आ जाएगा 262। ठीक है जी। अब ओवरहेड आपके पास मटेरियल, लेबर, एफओएच आ जाएंगे, इन सबको ऐड करो, ये आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। टोटल कॉस्ट में से टोटल रेवेन्यू को माइनस करो, आपके पास आ जाएगा जी। ठीक है, कंट्रीब्यूशन बार।
अब देखें जी, इस सब्जेक्ट का किसी को भी सोल्यूशन फाइल चाहिए तो मिल सकती है, पेड है, सिर्फ पेड स्टूडेंट्स कांटेक्ट करें, ठीक है। तो बाकी इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट है, एम जी टी का है, फिन का है, एम जी एम टी का है, या एच आर एम, बी एन के, सी एस, मैथ, इंग्लिश, किसी भी सब्जेक्ट्स की असाइनमेंट सोल्यूशन चाहिए, मेरे व्हाट्सअप वाले नंबर पे कांटेक्ट कर ले। चैनल के साथ जुड़े रहिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।